कृष्णा। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं आपके व्यय भाव, आपके 12वें भाव पर जड़तत्व दोष, ग्रहण दोष और उसी के साथ लपट दोष और पिशाच योग, ये अशुभ योग 4-5 एक साथ में आपके मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में, ये 2 महीनों में आपके, इन्हीं 2 महीनों में अर्थात 2025 ये योग बनने वाले हैं। क्या प्रभाव शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आपके मन से सारी डर, भय, परेशानी, चिंता, इन सभी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको उपाय भी हम बताएंगे कि आपको क्या उपाय करने हैं इन दिनों, क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, हर एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे, आपको बहुत सटीकता मिलेगी। अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे, आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक एक ग्रहों के बारे में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, यानी कि एक एक ग्रह अर्थात इन चारों ग्रहों का, जैसे राहु, बुध और शुक्र और सूर्यदेव भगवान, इन ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो बुध महाराज की करेंगे। भाई बुध आपके कौन बनते हैं, आपके भाव के कौन से स्वामी बनते हैं, पहले ये ध्यान से देख लीजिएगा। आपके तृतीयेश बनते हैं, अर्थात आपके तृतीय भाव के स्वामी बुध महाराज बनते हैं। उसी के साथ यही बुध महाराज आपके 6ठम भाव के स्वामी, अर्थात आपके 6 कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। बुध महाराज की एक दृष्टि रहेगी, उच्च की दृष्टि, वह आपके 6ठम भाव पर पड़ेगी, इसलिए चिंता की बात नहीं है। तो एक एक ग्रहों के बारे में हम आपको पहले बुध महाराज का समझा रहे हैं। बुध महाराज आपके तृतीयेश बनेंगे, आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो सबसे देखिए, यहाँ पर सावधानी आपको बरतनी होगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, 2 महीने लगातार सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। वो सबसे पहले ये रहेगी आपको कि अपनी वाणी पर ध्यान दीजिएगा। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। आपको कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि ऊट पटांग बातों का, ऊट पटांग भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। इस बीच में अपनी वाणी पर, भाई तृतीय भाव हमारी वाणी का भाव होता है, तो वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। ये प्रथम प्रभाव, आपको ये सावधानी आपको बरतनी होगी। दूसरी सावधानी ये बरतनी होगी कि आपको अपने भाइयों से, जो आपके भाई हैं, अपने भाइयों से, खासकर अपने बड़े भाइयों से आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। किसी भी प्रकार के अशुभ संबंध आपको नहीं बनाकर रखने हैं। अच्छे संबंध अपने भाइयों से इस बीच में बनाकर रखने होंगे, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ ये है कि कॉम्पिटेंस लेवल और साहस, अपना पराक्रम, ये डाउन नहीं होने देना। अपने काम पर फोकस बनाकर रखना है, अपने काम पर ध्यान रखना है। ये नहीं कि हाँ हम हार मान ली है, अब हम नहीं करेंगे ऐसा, हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये अंदर से एक जो है कॉन्फिडेंस लेवल है ना, इसे आप नीचे नहीं गिरने देना है, इसको आपको उठाकर रखना है, इस चीज़ का और आपको ध्यान रखना है। 6ठम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो चिंता की बात नहीं है, शत्रुओं का प्रभाव कम होगा, शत्रु पछाड़ खाते हुए नजर आएंगे आपको। कर्ज में भी कुछ राहत आपको मिलेगी, फिर भी आप अनावश्यक कर्ज नहीं लीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और थोड़ा वाणी पर आपको, भाई बुध महाराज वाणी के कारक हैं, तो वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर आवश्यकता रहेगी। ठीक है, मैं सावधानी भी बताते जा रहा हूं और इनका अशुभ प्रभाव भी बताते जा रहा हूं कि अशुभ प्रभाव ये रहेगा, तो इस पर आपको सावधानी बनाकर रखनी है। भाई बुध क्या है, बुध जिसके साथ बैठते हैं अपना स्वभाव भी वैसा बना लेते हैं। बुध ग्रहों के राजकुमार हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, आप बात करते हैं हम शुक्र की, कि देखिए ये शुक्र आपके कौन बनते हैं, यही शुक्र आपके धनेश बनते हैं, धन भाव के स्वामी बनते हैं और आपके 7म भाव के स्वामी बनते हैं। आपके धनेश बनते हैं और 7th हाउस के स्वामी बनते हैं। 12वें भाव पर हैं। कुंडली के 6, 8 और 12 ये उत्तम भाव नहीं माने जाते हैं, शुभ भाव नहीं माने जाते हैं। इसलिए आपको बेहद यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये रहेगी कि आपको धन से रिलेटेड जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी क्षेत्र में धन से रिलेटेड जल्दबाजी नहीं करनी है। परिवार के साथ में अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं। परिवार के साथ में, परिवार के सदस्य गणों से आपको जो संबंध है वो अपने स्ट्रॉन्ग अच्छे संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी के साथ में गलत संबंध, मतलब लड़ाई झगड़ा परिवार में किसी के साथ में ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। परिवार के साथ में सभी के सदस्यों के साथ में अच्छे संबंध बनाकर रखें, तालमेल परिवार में बनाकर रखें।
परिवार का सपोर्ट अच्छा प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा अगर आप संबंध अच्छे बनाकर रखते हैं तो। दूसरी चीज़, भाई कुटुंब भाव के स्वामी हैं। दूसरी चीज़, धन भाई धनेश हैं आपके, धन भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव पर उत्तम नहीं है, सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। तो बिजनेस व्यापार में भी आपको जल्दबाजी किसी प्रकार की नहीं करनी है। भाई सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव हमारे व्यवसाय का भाव है, हमारे जीवन में जो व्यवसाय हम करते हैं, व्यापार करते हैं, उसका भाव है। तो इसलिए हमें व्यवसाय से रिलेटेड भी किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। व्यवसाय क्षेत्र में अगर नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो उच्च लोगों की सलाह लेकर करिए, हो सके तो 2 महीने के लिए आप टाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। फिर भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर करें कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव हमारा जो है वह हमारे दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भी भाव है, हमारा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भाव है। इसलिए अपने दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में भी आपको संबंध जो हैं वह आपको स्ट्रॉन्ग अच्छे संबंध बनाकर इन 2 महीनों में रखने होंगे। फिलहाल में चिंता की कोई बात नहीं, शुक्र उच्च के हैं तो कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं क्रिएट होगी। फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा, मैं आपको देखिए, मैं हमेशा ही आप लोगों की चिंता रखता हूँ, इसलिए तो ये बात आपसे कह रहा हूँ कि आपको अपने दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। पत्नी के साथ में, अगर स्त्री हैं आप तो पति के साथ में आपको संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं। पार्टनरशिप में एक तरफ से पूरा पैसा नहीं लगाना है। पार्टनरशिप में आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो एक साथ, जैसे आप पार्टनर आपका कहता है लगा दीजिए हम आपको बाद में दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। पार्टनरशिप में आपको सोच विचार कर ही अपने धन इन्वेस्ट करना है। इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। संतान से भी आपको, संतान से उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। संतान से भी आप भद्र भाषा में प्रयोग ना करें। भद्र भाषा का प्रयोग संतान के साथ में, यानी बच्चों के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच, ये ना करें। बच्चों के साथ में संबंध जो है वह अच्छे बनाकर रखें। लाभ अवश्य होगा आपको, व्यवसाय में भी लाभ होगा, ऐसी बात नहीं। उच्च के शुक्र हैं तो व्यवसाय क्षेत्र में भी लाभ देंगे, परिवार का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, बात करते हैं हम सूर्यदेव भगवान की। भाई सूर्यदेव भगवान कौन बनते हैं? आपके पंचमेश बनते हैं, बुद्धि भाव के स्वामी बनते हैं। 12वें भाव पर राहु के साथ ग्रहण दोष है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि बुद्धि से, अपने उच्च लोगों की बुद्धि से काम करिएगा, अच्छा रहेगा, सफलता प्राप्त होगी। लव लाइफ के अंतर्गत आपको अच्छे संबंध आपको बनाकर रखने हैं अपने पार्टनर के साथ में। खान पान का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय की बात करते हैं, आप ये उपाय करते रहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उपाय की बात करें तो बुध महाराज का करना नहीं है आपको, क्योंकि बुध नीच के रहेंगे, इसलिए नीच ग्रह का उपाय नहीं किया जाता है। राहु के लिए आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर आप जल में प्रभावित करिए। कब? शनिवार के दिन, सोमवार के दिन। और आप जो है शिवलिंग पर धतूरा या धतूरे का पुष्प चढ़ाइए और भगवान शिव से आराधना करिए। दूसरा, शुक्र के लिए शुक्रवार वाले दिन दही शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए और भगवान शिव से आराधना करिए। शुक्र राहु के लिए तो आपको शुक्र का भी फल उत्तम मिलेगा। रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ देते रहिए। लाल गाय को गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें गुड़ डालिए और लाल गाय को खिलाइए। इससे इन ग्रहों का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से दूर रहेगा। ये कोई भी, जितने भी अशुभ योग बनने वाले हैं, इनका कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अपने इष्ट की आराधना करते रहिए, जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं उनकी आराधना करते रहिए, सब आपका मंगल ही मंगल होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए।